हेलो एवरीवन, नमस्कार, जोहार। मैं नीतू साहू स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नीतू साहू पर। सरकारी शिक्षक की भर्ती लेकर आई हूँ। वैकेंसी आप सभी के सामने, मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप सभी को पता है, अगर आप इस चैनल पर जुड़ते हैं जो बिल्कुल आपका अपना है, तो आपको पता चलता है 5 मिनट में सारी इन्फॉर्मेशन, बिना देरी किए हुए, बिना इधर उधर की बातें किए हुए, सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। आज की वैकेंसी है पीजीटी और टीजीटी, जो बीएड कर चुके हैं वैसे शिक्षकों के लिए, जो बीएड और डीएलएड कर चुके हैं लेकिन उन्होंने वो जॉब नहीं कर रहे हैं। 35,750 रुपये, काफ़ी अच्छी सैलरी है। और ये रिक्वायरमेंट कहाँ से निकल कर आई है? मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। कितनी उम्र सीमा है, क्या योग्यता है, और आपका एग्ज़ाम होगा, ये ऐसे ही इसकी रिक्वायरमेंट होगी, सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहे शुरू से लास्ट तक। और अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें कि आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और किस राज्य की वैकेंसी आप पाना चाहते हैं और किस राज्य और किस ज़िले से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए चलते हैं और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारी वैकेंसी पीजीटी फिजिक्स में एक पोस्ट, पीजीटी ज्योग्राफी में एक पोस्ट, पीजीटी साइकोलॉजी में एक पोस्ट, पीजीटी हिस्ट्री में एक पोस्ट, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में यानी कि राजनीतिक शास्त्र में एक पोस्ट, पीजीटी कॉमर्स अगर आपने किया है किसी भी विषय से तो बिजनेस स्टडीज़ में 1 पोस्ट, पीजीटी कॉमर्स अकाउंटेंसी अगर आपका ऑनर्स है तो 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल कर आई है। वांछनीय योग्यता का मतलब होता है कि आपको डिज़ायरेबल, ठीक है, आपका पास हो या ना हो। अनिवार्य इसमें बताया गया है कि 50% बीएड के साथ और मास्टर डिग्री आपका होना कंपलसरी है। आयु सीमा 50 वर्ष अंत, यानी कि लास्ट, जिनका 50 वर्ष हो गया है उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सैलरी है 35,750 रुपये, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। और इन सभी पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आई है। तो ये सब्जेक्ट अगर आप के हैं तो आप क्या करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये सारे पीजीटी पोस्ट आपके लिए नहीं है तो बिल्कुल निराश ना हो, मैं और सारी भी चीज़ें आपको अभी दिखाने वाली हूँ। अगर आपका पीजीटी नहीं है तो आप टीजीटी पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिस पर टीजीटी इंग्लिश के लिए 2 पोस्ट, टीजीटी संस्कृत में 1 पोस्ट, टीजीटी सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में 2 पोस्ट, टीजीटी साइंस यानी विज्ञान में 2 पोस्ट, मेन सब्जेक्ट या फिर सब्सिडरी सब्जेक्ट बायोलॉजी, ये जिसे लाइफ साइंस हम कहते हैं, जिसमें केमिस्ट्री, बॉटनी और जियोलॉजी है। बॉटनी में केमिस्ट्री और जियोलॉजी है। इन सभी पर आपकी पोस्ट वैकेंसी निकल कर आई है। टीजीटी में भी सैलरी काफ़ी अच्छी है, 34,125 रुपये आपकी सैलरी होगी। टीजीटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो मेन सब्जेक्ट से, यानी कि जिस पर कहा गया है टीजीटी इंग्लिश संस्कृत, तो अगर आप इंग्लिश के लिए भर रहे हैं तो इंग्लिश पे आपको मेन सब्जेक्ट यानी आपका इंग्लिश हो जाएगा। ग्रेजुएशन 6 सेमेस्टर आपको पास करना होगा, या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स आपने किया हो, या फिर जो बीएड होता है वो आपने कर रखा हो। संस्कृत के लिए आपने इलेक्टिव अगर रखा है या फिर मेन सब्जेक्ट कुछ भी रखा है ग्रेजुएशन में और 6 सेमेस्टर में उसकी पढ़ाई की है, या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स आपने किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी कि इलेक्टिव सब्जेक्ट भी अगर आपने रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप इंग्लिश में भी इसी तरह से टीजीटी इंग्लिश के लिए भी कहा गया है। पीजीटी का आपका किस तरह से क्वालिफ़िकेशन आपका चाहिए, तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको चाहिए, बीएड भी चाहिए, और हायर एजुकेशन में आपको क्या चाहिए, पीएचडी, एमफिल या फिर एमएड चाहिए। ठीक है, ये नेसेसरी नहीं है, इस पर पॉइंट्स आपको मिलेंगे। मैक्सिमम वेटेज आपको बताया गया है कि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो आपका है उसमें आपको 40 मार्क्स मिलेगा। बीएड आपने किया है तो 10 मार्क्स, 10 पॉइंट्स ऐड होंगे। अगर आपने एमफिल, पीएचडी या फिर एमएड में से कुछ किया है तो फिर से आपका 10 मार्क्स ऐड होगा, और एक्सपीरियंस अगर आपका है तो 15 मार्क्स आपके ऐड होंगे। ठीक है, तो
फिर इसमें क्राइटेरिया ऑन अवार्ड ऑफ वेटेज आपको देखने को मिलेगा कि 40 ऑफ द परसेंटेज बिहाइंड ऑब्टेंड इन द कंसर्न सब्जेक्ट। 40% आपको कंसर्न सब्जेक्ट से आपका लिया जाएगा, ठीक है। और 10% जो है बीएड में आपने जो आप मार्क्स लाया है उससे आपको जो है 10% लिया जाएगा। इस तरह से मार्क्स ऐड होंगे, यानी कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। इस तरह मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इसके बाद आपको इंटरव्यू में 25 मार्क्स का वो लोग कुछ पूछेंगे आपसे, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल पूछेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप टीजीटी में मार्क्स किस तरह से आपको मार्क्स का वेटेज मिलेगा आप देख सकते हैं। इस पर आपको जो है 5 मार्क्स सीटेट के लिए भी ऐड होगा और 5 मार्क्स बीएड के लिए, जो उसमें बीएड के लिए 10 मार्क्स था। इसी तरह से 75 मार्क्स हो जाते हैं और फिर 25 मार्क्स के आपको इंटरव्यू से ऐड किए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि रिक्त पद के लिए जो है ये टीजीटी पीजीटी के लिए आपको साक्षात्कार देना पड़ेगा और गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन जो है आप रजिस्टर या फिर स्पीड पोस्ट जिसे कहा जाता है उसके माध्यम से अथवा बाई हैंड आप दे पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपका दिया गया है और आप 30/8/2026 तक शाम 5 बजे, आज मैंने आपको बहुत पहले बता दिया है, आज 19 तारीख है, यानी कि अभी भी आपके पास 11 दिन का समय है। ये कहाँ से निकल कर आई है, तो टमकोली अलीगढ़ से आपका वैकेंसी निकल कर आया है, जिसमें अटल आवासीय विद्यालय की वैकेंसी है। आप क्या करेंगे, तो अपने सारे शैक्षिक और अनुभव प्रमाण पत्र का अभिप्रमाणित, स्व अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड खुद का सिग्नेचर किया हुआ डेट और सिग्नेचर के साथ जेरोक्स कॉपी को लिफाफे पर डालेंगे और इन्हें अच्छी तरह से पैक कर कर क्या करेंगे, तो पोस्ट कर देंगे। अभी मैं आपको एड्रेस भी बताऊंगी। इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है इस तरह से कुछ है, जो आप ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे, यानी कि रजिस्टर पोस्ट करेंगे, जिसे स्पीड पोस्ट भी कहा जाता है। उसके पहले आप इस तरह का एक फॉर्म का फॉर्मेट जो है उसको फिल करेंगे सारे आपके डॉक्यूमेंट के साथ। इसे फ्रंट पेज पे रखेंगे। पोस्ट अप्लाइड फॉर टीजीटी या फिर पीजीटी आप इसमें मेंशन करेंगे। फुल नेम ऑफ कैंडिडेट, आप कैंडिडेट का नाम मेंशन करेंगे। यहाँ पर फादर या फिर हस्बैंड का नाम अगर महिला है तो लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू योर सर्टिफिकेट। एज आपका कितना होगा 1/7/2026 के अनुसार उसको कैलकुलेट कर कर यहाँ पर लिखेंगे। जेंडर आप मेल हैं या फिर फीमेल, तो मेल है तो मेल पे टिक करेंगे, अगर फीमेल है तो फीमेल पे टिक करेंगे। अगर आपको कैटेगरी अपना मालूम है तो आप अपना कैटेगरी को यहाँ पर लिखेंगे या और यहाँ पर टिक करेंगे। फिजिकल हैंडीकैप है, अगर नहीं है तो नो करेंगे और अगर है तो येस करेंगे, ठीक है। आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस आप डालेंगे। परमानेंट यानी आप परमानेंटली आपका जहाँ सर्टिफिकेट में मेंशन होता है आवासीय सर्टिफिकेट के अनुसार, और प्रेजेंट एड्रेस यानी कि अभी आप जहाँ पर संचार के लिए आपको अगर कोई पोस्ट मेल वगैरह जाए तो आप कहाँ पर रहते हैं वर्तमान में, वो पता डालेंगे। आजकल जो है ईमेल के माध्यम से हमें ज़्यादा जानकारियाँ मिलती हैं, तो आप क्या करेंगे, अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पर मेंशन कर देंगे अच्छी तरह से। और याद रखेंगे कि ईमेल आईडी हमेशा स्मॉल लेटर्स में होते हैं। मोबाइल नंबर 2 डालेंगे आप यहाँ पर, एक अपना और अगर 2 अपना मोबाइल नंबर है तो, या फिर एक अपना और एक अपने ऐसे व्यक्ति का मोबाइल नंबर डालेंगे जो कॉल रिसीव हो सके, अगर आप रिसीव ना कर पाएँ। ये जो क्वालिफ़िकेशन की है इस पे सारे आप पासिंग ईयर, सब्जेक्ट्स, बोर्ड नेम, मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, परसेंटेज सारी चीज़ डालेंगे। यहाँ पर एक चीज़ होता है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सब्जेक्ट नेम में बीएड में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिस पे हमें फिल कर पाना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आप अपने बीएड के जो ऑनर्स सब्जेक्ट है उसको मेंशन कर देंगे और नीचे ऑल सब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है।
सारी चीज़ें फिल करने के बाद जो है अंडरटेकिंग ये फॉर्म आपसे लिया जाता है कि मेरे द्वारा जो है सारी चीज़ें भरी गई हैं, वो सारी चीज़ें सही हैं। और अगर कुछ भी गड़बड़ी पाया जाता है तो वो क्या करेंगे, मेरे ऊपर मुझे डिस्क्वालीफाई आप कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेस आप कहाँ से फॉर्म को डाल रहे हैं, डेट, और यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर यानी कि आपका सिग्नेचर होगा। और अब रहा मेन चीज़ जिस पे हम देखेंगे कि आपको किस पते पर भेजना है जो आप पोस्ट भेजना चाहते हैं। तो ये पोस्ट है, आप देख सकते हैं। इसका प्रकाशन तिथि जो है 13/8/2026 को है। यूपी अटल आवासीय महाविद्यालय उत्तर प्रदेश का वैकेंसी ये निकल कर आया है। ग्राम टमकोली, तहसील गभाना, जिला अलीगढ़ में आपको ये जो है वैकेंसी आप उस पर पोस्ट करेंगे। इसको आप खुद जाकर इस विज्ञापन को वेबसाइट पे भी सर्च कर सकते हैं और इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप क्या करेंगे तो आप लिखेंगे जापान हाउस मोरिस रोड अलीगढ़ विज्ञप्ति सूचना, इस तरह से आप लिखेंगे गूगल पर तो आपको ये विज्ञापन आसानी से मिल जाएगा। या फिर आप ये पत्रांक डालेंगे और आप डालेंगे कि अलीगढ़ महाविद्यालय आवासीय महाविद्यालय टमकोली यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो आपको ये वैकेंसी आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। बने रहे मेरे साथ अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने और अपने अपनों का ध्यान रखें।